बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक कैपेसिटर है। तो पहले कैपेसिटर की डिफिनेशन करते हैं। कैपेसिटर की डिफिनेशन ऐसे करते हैं कि वो डिवाइस जो एनर्जी को स्टोर कर सके और जब हमें ज़रूरत हो हम इसकी जो स्टोर एनर्जी है वो हम अपने इस्तेमाल में ला सके, उसको क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। इसका डिफिनेशन इस तरह करेंगे कि अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। सही है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज किस लिए? एक इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में होता है। सही, इज कॉल्ड कैपेसिटर। अब फिर इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है बुक में से। तो ये किसका कंस्ट्रक्शन इस तरह होता है कि इसमें क्या होते हैं, टू पैरेलल प्लेट्स होते हैं, टू पैरेलल प्लेट्स। और ये टू पैरेलल प्लेट्स जो होते हैं ये अपोजिटली चार्ज होते हैं। सही है। और इनके दरमियान क्या होता है? इंसुलेटिंग मीडियम होता है, इंसुलेटिंग मीडियम। और वो मीडियम किस चीज़ से बना होता है? वो तो ये अगर वैक्यूम ना हो, इसके अलावा जो चीज़ से बना होता है, एक उसमें लिखा गया है मिक का लिखा गया है, पैराफिन लिखा गया है, पैराफिन लिखा गया है। सही है। और ये कैसा होते हैं? ये जो प्लेट्स होते हैं वो कनेक्टेड टू बैटरी, और कनेक्टेड टू बैटरी किस लिए क्या था कि ये चार्ज हो जाए, कनेक्टेड टू बैटरी। अब ये यहाँ पर ये डायग्राम ऐसे है। तो ये एक प्लेट है, ये इसका दूसरा प्लेट है, और ये आगे है कहाँ तक? एक बैटरी से कनेक्ट हो गए। अब एक बात याद रखना, ये दो तरह के सिंबल्स है। सही है। तो एक सिंबॉलिक, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कैपेसिटर की सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बैटरी की। इसका जो पॉजिटिव प्लेट होगा वो बहुत ज्यादा लार्ज होगा। सही है। और निगेटिव उसका एरिया बहुत कम होगा। जबकि कैपेसिटर में दोनों का प्लेट्स का एक जैसा होना और अपोजिट चार्ज उस पर होना क्या है? मस्ट है। सही है। अगर आप लोगों को एक एक्सक्यूज आ जाए कि वहाँ पर दोनों जो प्लेट्स हो उस पर क्या हो, इस तरह का चार्ज दिया गया हो कि जिसका वन पर पॉजिटिव हो दूसरे पर भी पॉजिटिव, फिर ये कैपेसिटर नहीं है। अगर एक पर पॉजिटिव हो दूसरे पर नेगेटिव तब ये कैपेसिटर। फिर इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन के बारे में लिख के गया है कि अगर हम एक कैपेसिटर के एक प्लेट के इनर सरफेस पर, ये आउटर सरफेस, ये इनर सरफेस, इस इनर सरफेस पर ही चार्ज होगा। कहते हैं कि इफ चार्ज इज ट्रांसफर टू वन प्लेट, लेट से ये एक प्लेट है, इसको हमने ए कहा, इसको बी कहा। सही है। इसको एक चार्ज हमने ट्रांसफर किया, लेट से वो है प्लस चार्ज, इस तरह। तो इसके इनर सरफेस है, फिर क्या हो जाएगा कि ये एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन के जरिए इसके इनर सरफेस पर क्या करेगा? एक नेगेटिव चार्ज लाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको का सामना कर रहा है ना, तो ये इससे जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके इनर सरफेस पर लाएगा, और इसके जो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होंगे वो अंदर रह जाएंगे। तो इस तरह इसके सरफेस पर भी क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव चार्ज। फिर हमने इसको एक दूसरा चार्ज ले आया, तो यहाँ पर फिर अगेन किस तरह दूसरा नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो इसी तरह यहाँ पर जो चार्ज प्रोडक्शन है वो इसी तरीके से होता है। ठीक, एक्सप्लेनेशन में ये लिखे है। सही है। फिर आगे लिखते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो कॉमनली चार्ज होता है किस चीज़ को? कनेक्ट बाय कनेक्टिंग टू द बैटरी। जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करें तो क्या प्रोसेस हो जाते हैं कि बैटरी क्या करते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो ले लेता है यहाँ से। ये जो नेगेटिव प्लेट होगा वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस चार्ज से, ये पॉजिटिव है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अट्रैक्ट करेगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन आकर कहाँ जाएगा? यहाँ तक चिपके जाएगा। तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगी क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगी। फिर थ्रू पोटेंशियल जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा। सही है। और जब मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जाकर यहाँ पर एक एनर्जी यूज करके, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना एनर्जी के बगैर काम नहीं हो सकता, क्योंकि निगेटिव प्लेट को निगेटिव चार्ज ट्रांसफर करना होता है। तो फिर क्या होता है कि यहाँ से ट्रांसफर करके यहाँ तक ले आते हैं, लेकिन यहाँ तक तो ये नेगेटिव प्लेट है, ये रिपील करेगा, लेकिन यहाँ फिर नेगेटिव प्लेट है, तो यहाँ जब इसको नज़दीक आएगा तो इसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए होगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट में डिपॉजिट हो जाए। सही है। और दूसरा बात ये भी हो सकता है कि इसकी आउटर सरफेस पर भी एक पॉजिटिव चार्ज चले आए होते हैं, तो वो भी इसको अट्रैक्ट कर देता है। तो ये बात हो गई। और फिर जब इस पर भी एक किस्म के पॉजिटिव चार्ज इस तरह आ जाएंगे। सही है। इस तरह अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होगी इस पर, ये इस नेगेटिव चार्ज के बिल्कुल भी इक्वल होगी, ना ज्यादा होंगे ना कम होंगी। दूसरी बात, ये चार्ज यहाँ पर स्टोर्ड ही रहेगा। किस तरह स्टोर्ड रहेगा? क्योंकि ये जो चार्ज होता है ना और ये चार्ज एक अट्रैक्शन में होता है। अगर हम इसको अब बैटरी रिमूव भी करें तो इनके दरमियान क्या है? एक फोर्स होता है, डेवलप होता है। वो फोर्स की वजह से क्या करता है, ये दोनों चार्जेस इस पर इस तरह म्यूचुअली अट्रैक्टेड ही रखते हैं। सही है। फिर एक और बात, इनके दरमियान जो होता है ना, या तो फ्री स्पेस होगा, वैक्यूम होगा या एयर होगा। लेकिन इसके अलावा इसके दरमियान जो मिका, पैराफिन, वाटर का भी हो सकता है, एक किस्म की मीडियम रहता है, तो उस मीडियम को क्या कहेंगे हम? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। लेकिन जब इंसुलेटर हो, मतलब कोई रबर हो, पैराफिन हो या मिका हो, सही है, या एयर हो, वो उसको हम क्या कह देंगे? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कहेंगे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह किया गया है बुक में। से है। अब ये बात भी हमने पढ़ी कि हम अगर बैटरी रिमूव करें तो यहाँ पर क्या है? म्यूचुअल अट्रैक्शन है इन दोनों चार्जेस के दरमियान, तो ये चार्ज स्टोर रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर एक और फिनोमेना के बारे में बताया गया है जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस।
कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, ये जो कैपेसिटेंस है ये अगर इसकी डिफिनेशन हम मैं लिखूँ तो ये इस तरह होता है कि द कैपेबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, द कैपेबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। अब एक कैपेसिटर की का वो हो खासियत कि वो चार्ज को स्टोर कर सके, उसको हम क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस। और इसका जो सिंबल है वो सिंपली सी है, सही है। अब इसके लिए उन्होंने फिर एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव किए, सही है। तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन इस तरह है कि जब एक प्लेट पर एक चार्ज को ट्रांसफर किया जाए, सही है, तो इसका जो तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो इन दोनों के दरमियान फिर वो इलेक्ट्रिक लाइन वाला सिस्टम है, सही है। एक पोटेंशियल डिफरेंस इनके दरमियान डेवलप हो जाती है, सही है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना क्या होगा, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब अगर इस प्लेट पर हम 5 माइक्रोकूलम चार्ज रख के, तो वहां पर ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेट से 1 वोल्ट बनाता है, अगर हम इसको 10 माइक्रोकूलम चार्ज करें तो फिर ये 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के दरमियान बनेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो चार्ज स्टोर होता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ की, पोटेंशियल डिफरेंस की। फिर जाहिर बात है जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को कन्वर्ट करेंगे इक्विलिटी में, तो एक कांस्टेंट हम रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो क्या है, इक्वल टू सी वी। ये जो कांस्टेंट है सी, ये क्या है, ये असल में कैपेसिटेंस है, तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो ये इसका क्या आ गया, इक्वेशन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब ये बात याद रखना कि जो कैपेसिटेंस का एक डिफिनीशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इट इज द रेशो ऑफ चार्ज ऑन आइदर प्लेट टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। क्या, रेशो ऑफ चार्ज ऑन ईदर प्लेट टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, सही है। तो इस तरह क्यू बाई वी एक डिफिनीशन इसका ये भी हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एक तो इसका डिफिनीशन हो, लेकिन इसके फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स। अब यहाँ पर मैं 2 चीज़ें, एक तो यहाँ पर हमें पता चला कि Q इज इक्वल टू सी वी, एक होता है कि V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर रेजिस्टेंस है, सही है। यहाँ दोनों कंडीशन में अगर हम यहाँ पर R निकाले उसका वैल्यू क्या होगा, V बाई आई, और अगर कैपेसिटेंस निकाले उसका वैल्यू क्या होगा, Q बाई वी। ना कैपेसिटेंस और ना आर इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इन दोनों पर इंडिपेंडेंट है। जब तक हम इन दोनों में किसी एक को कांस्टेंट ले ले, मतलब बिल्कुल क्वेश्चन में ये मेंशन करे कि जो है ना चार्ज कांस्टेंट है, फिर कैपेसिटेंस का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या रेशो है, तो फिर हम ले सकते हैं। लेकिन जनरली ये दो रेजिस्टेंस भी और कैपेसिटेंस भी अपने इन जो इसकी इक्वेशन में जो कंपोनेंट आते हैं इन पर डिपेंड नहीं करते। फिर डिपेंड किस चीज़ पर करते हैं, वो 3 चीज़ें। नंबर 1 क्या है, ये एरिया ऑफ द प्लेट पर डिपेंड करता है। नंबर 2 क्या है, ये क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट पर। नंबर 3 क्या है, ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पर एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिएटिविटी। तो ये 3 चीज़ें क्या है, इनके फैक्टर्स है। लेकिन ये कैसे है, क्योंकि इसके लिए हम फिर एक इक्वेशन निकालेंगे जहाँ पर कैपेसिटेंस इस तरह लिखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और डी डिवाइडेड बाय ए। और जब ये इक्वेशन डिराइव हो जाए तो ये इसका असल इक्वेशन है, और यहाँ से इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, मीडियम है, ये डिस्टेंस है, और ये एरिया ऑफ द प्लेट है, सही है। तो एक इसकी 3 फैक्टर्स ये हो गई। फिर बुक में इसकी यूनिट के बारे में एक्सप्लेनेशन लिया गया है। तो यूनिट हम जाहिर बात है हमेशा जो इक्वेशन होता है उससे ही डिपेंड करती है। तो अब इसके कैपेसिटेंस का जो इक्वेशन है वो ये है कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो हम इस तरह करेंगे कि जो डिफिनेशन इससे करेंगे कि व्हेन 1 कूलम ऑफ अ चार्ज is given to any one of the plate of a capacitor which produce a potential difference of 1 volt is called 1 farad capacitance। अब ये जो फेराड है ये इसका यूनिट है जो कि बराबर है किस चीज़ की, कूलम पर वोल्ट की। क्योंकि यहाँ पर ये अगर हम F ले लें, 1 फेराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 वोल्ट, तो कूलम बाय वोल्ट इसका यूनिट आ गया। अब क्या कहते हैं ना कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 और 2 ये 1 हो तो फिर हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि Q इज इक्वल टू C, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 ही आता है। तो बुक में एक जुमला लिख के गया है कि जब वो वोल्टेज 1 वोल्ट हो तब चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर इक्वल होता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर की, सही है। तो उसका मतलब यह सिंपली इस मैथमेटिकल इक्वेशन का है। फिर इसके बाद एक और फैक्टर आ जाता है, वो अलग जो होता है ना कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इक्वेशन डिराइवेशन है, तो उसको अलग वीडियो में डिस्कस करते हैं, सही है।